लेकिन एलओपी साहब का जो बयान, मुझे लगता है उन्हें इस बारे में इल्मियत नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका नॉलेज महदूद है। उनका नॉलेज उनकी पार्टी के हिसाब से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद तक की महदूद है। उससे बाहर वो ना कभी सोचते, ना उनको सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सियासत इन्हीं 4-5 बातों में घूमती रहती है। और कल जो उन्होंने प्रोटोकॉल है, एमएलए की गरिमा होती है और एमएलए कहीं भी जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एमएलए का एक स्टेटस होता है, एमएलए का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अगर ये बातें उनके साथ जो खड़ी एमएलए साहिबा थी उनको भी सिखाते तो बहुत ही अच्छा रहता। उनको बताते कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर रही हूँ या इस देश के जो होम मिनिस्टर रहे हैं उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनकी क्या गरिमा है, तो शायद वो इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात वो भी डिग्री कॉलेज के अंदर जाकर तलबा के दरमियान न दें। साहब का भी पास्ट अगर आप देखें या बाकी जो इनके नेता उनका पास्ट देखें, ये तो डराने धमकाने वाली उस राजनीति से ऊपर उठ करके आए हैं। तो बेशक इनका काम है डराना धमकाना, और अब तो ये आज तक एक डंडे के जोर पर डराते थे, अब ये पुलिस और बाकी एजेंसीज के दम पर हमें डराते हैं, और ये बार बार कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर। औकाफ आज सियासत का अखाड़ा नहीं बना जी, औकाफ शुरू से सियासत का अखाड़ा बना है। किश्तवाड़ में हम बात बार बार कहते आए थे जी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का किश्तवाड़ में गलबा था, तब औकाफ जो था वो सियासत का मरकज हुआ करता था। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लाइंस पर चल रही है, ये दोनों आपस में औकाफ की सियासत को लेकर झगड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। होम मिनिस्टर साहब को सड़क पर आकर नारे देते सुना, और वो भी नारे तकबीर पहली मरतबा मैंने भी उनके मुंह से सुना। यहाँ में अजान का कंपटीशन हो रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी है औकाफ में अजान का कंपटीशन। पहले मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडर्स को या औकाफ इंतजामिया से पूछना चाहूंगा कि अजान का कंपटीशन क्यों हो रहा है। पहले लोगों को आकर के बताएं कि उनकी गर्ज गायत क्या है, क्या वो बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं या अजान को दुरुस्त करना चाहते हैं, पहले उनको ये वाज़ेह करना चाहिए। एक सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस कंपटीशन पर एतराज करे वो भी लोगों के सामने आ जाए और कहें उनको क्या एतराज है, फिर लोग डिसाइड करेंगे, लोग फैसला लेंगे कि कंपटीशन कराना सही है या गलत। किश्तवाड़ में आजकल दो मौजू पर बड़ी ही बहसो मुबाहिसा हो रहा है। किश्तवाड़ का डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज का ऑडिटोरियम। दूसरा अहम बड़ा मुद्दा किश्तवाड़ का औकाफ। दोनों मुद्दों पर आपने देखा होगा कि लगातार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा, सारे मुद्दों पर आप वाकिफ हैं, मगर कल आपने देखा जो लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से हैं सुनील कुमार शर्मा, उन्होंने कल ऑडिटोरियम पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम जो है वो कॉलेज का नहीं है बल्कि वो पब्लिक का है। वहाँ पर कोई भी जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या आवाम हो, वहाँ पर जा सकता है। जब आपको याद होगा, जब ये किश्तवाड़ के ऑडिटोरियम में एबीवीपी का जो मसला हुआ, उसके बाद सबसे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई, उन्होंने उस पर कई सवालात खड़े किए। उसके बाद बाकी पार्टीज भी सामने निकल कर आई, उन्होंने भी बहुत सारे सवालात खड़े किए, मगर सबसे पहला जो वार किया था वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो किश्तवाड़ की है, एडवोकेट शेख नासिर ने उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा किया था। उसके बाद किश्तवाड़ ऑडिटोरियम पर सियासत खड़ी हो गई। मेरे साथ एडवोकेट शेख नासिर हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। नासिर साहब, सबसे पहले अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो अहम बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, आपने जब एमएलए किश्तवाड़ एबीवीपी के प्रोग्राम में चली जाती है, उसके बाद आपने बहुत सारे मुद्दों को छेड़ा था, मगर कल एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार शर्मा ने उन्होंने उस पर जवाब देते हुए कहा कि ऑडिटोरियम कॉलेज का नहीं है बल्कि वो आवाम का है, उसमें कोई भी जा सकता है, एमएलए जा सकता है, एबीवीपी जा सकती है, पीडीओएससी जा सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई यूनिट हो वो कोई भी जा सकता है, उसमें जो है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या बताएंगे? साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैंने भी कल एलओपी सुनील कुमार शर्मा साहब का एक बयान सुना और बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का ऑडिटोरियम है उसमें एबीपी हो या कोई भी संगठन हो वहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ, इस ऑडिटोरियम के हवाले से एक बाईलाज बने। बाईलाज में साफ शब्दों में लिखा गया है
कि इस ऑडिटोरियम में एबीपी हो, एनएसयूआई हो, पीडीपी, एसयू हो, उनको कोई भी प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन एलओपी साहब का जो बयान, मुझे लगता है उन्हें इस बारे में इल्मियत नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका नॉलेज महदूद है। उनका नॉलेज उनकी पार्टी के हिसाब से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद तक की महदूद है। उससे बाहर वो ना कभी सोचते, ना उनको सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सियासत इन्हीं 4-5 बातों में घूमती रहती है। और कल जो उन्होंने बयान दिया, बड़ा ताज्जुब हुआ कि होमवर्क किए बगैर, ये चीज़ें जानने बगैर उन्होंने इस मुद्दे पर आकर के एक ऐसा बयान दिया जो हकीकत से कोसों दूर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एमएलए का एक प्रोटोकॉल है, एमएलए की गरिमा होती है और एमएलए कहीं भी जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एमएलए का एक स्टेटस होता है, एमएलए का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अगर ये बातें उनके साथ जो खड़ी एमएलए साहिबा थी उनको भी सिखाते तो बहुत ही अच्छा रहता। उनको बताते कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर रही हूँ या इस देश के जो होम मिनिस्टर रहे हैं, उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनकी क्या गरिमा है, तो शायद वो इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात वो भी डिग्री कॉलेज के अंदर जाकर तलबा के दरमियान न देती, जिससे सारा बवाल शुरू हुआ। एमएलए साहिबा को ये मालूम नहीं है कि हम अगर किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ के माहौल, वहाँ का ऑडियंस देख करके हमें बात करनी चाहिए। और जगह जगह जब वो जाती हैं तो पीडीपी को हजब तनकीद बनाती हैं, वो पीडीपी की लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजियां करती हैं, वो अपनी सियासत सब जगह करती हैं। तो बेहतर रहता कि एलओपी साहब जो लोगों को भाषण देते हैं, जो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने साथ खड़ी एमएलए साहिबा को भी अगर इस बातों का ज्ञान देते कि एक होम मिनिस्टर जो इंडिया का रहा है उसका क्या प्रोटोकॉल है, जो चीफ मिनिस्टर स्टेट की रही उनकी क्या गरिमा है, तो शायद ये बवाल नहीं बनता। लेकिन एलओपी साहब की सियासत जो है वो हमने देखा, कई वर्षों से हम देखते आए हैं, इन लोगों की सियासत इन्हीं 4-5 मुद्दों पर घिरी रहती है। और जहाँ तक कानून और आइन की बात वो करते हैं, देखिए कानून हमने पढ़ा है, हम आज भी कानून पढ़ते हैं, गुज़श्ता 25 साल से वकालत कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी से हमें कानून सीखने की जरूरत है, आइन को पढ़ने की जरूरत है। हमें आइन पता है, बेशक हम एमएलए चुन करके नहीं आए, लेकिन जिस हिसाब से और जिस तरीके से लोग एमएलए बनकर गए, हमें इस तरह के एमएलएशिप की जरूरत नहीं कि जहाँ आप लोगों को तकसीम करके वोट हासिल करके एमएलए बनते हैं। तो उन्हें चाहिए कि पहले वो फैक्ट्स को देखें, पहले वो देखें कि इस ऑडिटोरियम में किन लोगों को जाने की इजाजत है, कौन लोग जा सकते हैं, उसके बाद इस तरह के बयान दे दें। लेकिन हर बार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, कंट्रोवर्सीज के बाद जो है वो लोगों के वोट हासिल करना, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेल करके जो सियासत आज तक के लोग करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अब इस सियासत का आगे जो है उन्होंने एक बात बीच में कही है कि इस ऑडिटोरियम के लिए पैसा मैंने लाया है, सरकार से पैसा मैंने लाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पैसे लाएं और आप ही इस्तेमाल करें। कॉलेज की जो आपने कहा कि उसके बायलाज हैं, उन बायलाज को बालाए ताक रखकर अपनी मनमानी करें और लोगों को बताना क्या चाहते हैं आपने उस जरिए से आपका बताया। देखिए, एलओपी साहब एक मिनिस्टर थे, ठीक है, मिनिस्टर के पास कोई पैसा नहीं होता जी, तो वो इतना ही क्यों कह गए? उनको ये भी कहना चाहिए था उस वक्त जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, वो तो उन्हें बताया फंड्स तो चीफ मिनिस्टर देता है जी, इन कामों के लिए चीफ मिनिस्टर ने पैसे दिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑडिटोरियम के लिए पैसा दिया, उन्हें सर्कुलर रोड के लिए पैसा दिए। भाई जो चीफ मिनिस्टर थी उन्हें सबका ध्यान था, सब इलाकों की तरक्की का ध्यान था, उन्होंने काम किया और हम कामों के बदले में अब लोगों से एहसान लोगों पर नहीं जताते, वो तो हमारा फर्ज था, हमने किया। किसी ने जेब से या घर से पैसे नहीं दिए थे, वो पैसे सरकार ने दिए थे और सरकार पीडीपी की सरकार थी और पीडीपी के दौर में ऑडिटोरियम बना है। लेकिन हम उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस ऑडिटोरियम का गलत इस्तेमाल करें। बाइलाज हैं, कायदे कानून है, उन कायदे कानून को सबको फॉलो करना चाहिए। जो कानून पीडीपी पर लागू होते हैं, जो कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लागू होते हैं, वही कानून भारतीय जनता पार्टी पर लागू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एग्जम्पशन नहीं है, वो डंडे के जोर पर के बड़े ही लोगों पर जुल्म अत्याचार करे, लोगों को डराएं धमकाएं, लेकिन उनके डंडे से कानून नहीं बदलेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपने कहा कि डंडे के जोर पर भारतीय जनता पार्टी जो वो लोगों पर मुसल्लत हो रही है, एक उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यहाँ की पार्टीज, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी जो भी सोशल मीडिया पर आजकल तांज कस रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सोशल मीडिया पर आकर यहाँ कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को डराएंगे धमकाएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी हमारे पास है, मतलब उनका साफ कहना था कि पुलिस हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस डराने धमकाने का भी उन्होंने एक बहुत बड़ा वहां पे बताया और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, डराने और धमकाने की राजनीति कौन करते हैं, ये जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का हर शहरी जानता है। डराने और धमकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं करते। ये लोग एमएलए को, एमपीज को खरीदते हैं, ये लोग जो इनकी बात नहीं मानते उस पर पीएसए लगाते हैं, जो लोग
इनसे सवाल करते हैं, उन्हें खामोश करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। एलओपी साहब का भी पास्ट अगर आप देखें या बाकी जो इनके नेता उनका पास्ट देखें, ये तो डराने धमकाने वाली उस राजनीति से ऊपर उठ करके आए हैं। तो बेशक इनका काम है डराना धमकाना, और अब तो ये आज तक एक डंडे के जोर पर डराते थे, अब ये पुलिस और बाकी एजेंसीज के दम पर हमें डराते हैं, और ये बार बार कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बगैर पुलिस के बहुत कुछ किया, अब तो पुलिस इनके हाथ में है। लेकिन इनके लिए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि सितमगर इधर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नासिर साहब, एक बड़ी बात आपने भी कह दी। दूसरा सवाल आपसे रहेगा, और बहुत बड़ा बर्निंग इशू किश्तवाड़ में आज चल रहा है, और आपने देखा होगा हर घर हर चौराहे पर ये बातें चल रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ का जो औकाफ है सियासत का शिकार हो रहा है या तैयारियां चल रही हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? आपने लगातार, आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार, कल आपने देखा होगा कि उन्होंने इस्लामिक स्कूल के बाहर आकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। उसके बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी लगातार औकाफ को कोस रही है कि वहाँ पर जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल रहा है। बाकी चीज़ें आप ही लोग बता रहे हैं, और कल आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा हल्ला गुला किया बाहर। इस पर आप क्या, कुल मिलाकर आप इस पूरे मुद्दे पर आप क्या बताएंगे? देखिए, औकाफ आज सियासत का अखाड़ा नहीं बना जी। औकाफ शुरू से सियासत का अखाड़ा बना है। किश्तवाड़ में हम बात बार बार कहते आए थे जी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का किश्तवाड़ में गलबा था, तब औकाफ जो था वो सियासत का मरकज हुआ करता था। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लाइंस पर चल रही है, ये दोनों आपस में औकाफ की सियासत को लेकर झगड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये वही बंदरों वाली बात है कि एक बंदर दूसरे बंदर को कोस रहा है कि तुम्हारा जिस्म का एक हिस्सा लाल क्यों है, वो खुद अपने पीछे नहीं देख रहा है कि मैं भी लाल और मैं भी इसी तरह की राजनीति करके उठाऊं। और औकाफ को लेकर के जो सियासत इस वक्त किश्तवाड़ में हो रही है, और एक कौम को ये बताया जा रहा है कि हम कौम के बड़े हमदर्द हैं, ये हर चुनाव में ये लोग कहते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं खुसूसी तौर बात करूंगा, औकाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कई दहाइयों तक रहा जी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि औकाफ में सियासत नहीं होनी चाहिए। हम तो तब से कहते आए हैं कि औकाफ सियासी लोगों के हवाले नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि औकाफ 2014 तक किन के पास रहा? क्या तनवीर अहमद किचलू साहब सियासी आदमी नहीं थे, औकाफ के चेयरमैन थे? हाँ, जब पीडीपी सत्ता में आई, हमने औकाफ को सियासी लोगों से हटाया, हमने डॉक्टर तारक तमकीन को औकाफ की कुर्सी पर बिठाया, हमने एसीआर काजी अख्तर साहब थे, उनको औकाफ की कुर्सी पर बिठाया, हमने सियासी लोगों से औकाफ को छीना। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बात कर रही है कि हम औकाफ को सियासत से दूर रखना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं औकाफ में सियासत शुरू की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर अपॉइंटमेंट की। हाँ, की है, और हम भी सवाल करते हैं कि क्यों किए। लेकिन जो आज तक अपॉइंटमेंट्स हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किन आधार पर, किन बुनियादों पर की है? एक मरतबा जब यहाँ खालिद जहांगीर साहब औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, और उस सिलेक्शन कमेटी के तहत उन्होंने कुछ लोगों की तैनातियां की थी। उसके अलावा आप मुझे बताइए, औकाफ में कब आपने सुना कि प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हुई, उसके बाद इंटरव्यूज हुए और एक फेयर सिलेक्शन हुई? औकाफ सियासत का अखाड़ा था और सियासत का अखाड़ा आज भी है। पहले इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल किया, अब भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि कल हमने भी फार्मर होम मिनिस्टर साहब को सड़क पर आकर नारे देते सुना, और वो भी नारे तकबीर पहली मरतबा मैंने भी उनके मुंह से सुना। यहाँ आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया, 35A को हटाया गया, यहाँ पाबंदियां रही, यहाँ बेकसूर नौजवानों पर PSA आयद हुए, तरह तरह की जुल्म ज्यादती हुई। सजाद साहब हमने कभी नारे तकबीर देते या सड़क पर आते नहीं देखा। हम गिरफ्तार हुए, हमने लॉकअप में रातें गुजारी, उनको हमने कभी लोगों के मुद्दों के लिए सामने आते नहीं देखा। आज औकाफ पे ऐसा क्या हो गया कि उनको सामने आकर के कौम का दर्द लगा? DDC चुनाव हुए, उन्होंने कहा कि फला शख्स को वोट दो क्योंकि कौम खतरे में। उसके बाद कौम तो सोई थी, वो शख्स भी सो गया, गायब हो गया। चुनाव आए, 2024 के चुनाव आए, उन्होंने कहा कि कौम खतरे में होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई। पहली मर्तबा मैं भी अपनी 45 साल की उम्र में देख रहा हूं कि पहली मर्तबा कोई जमात जो सत्ता में है, जिनका चीफ मिनिस्टर है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, वो सड़क पर एहतजाज कर रही है। आप इसे क्या कहेंगे? ड्रामा कहेंगे या आप इसे कमजोरी कहेंगे? मैं तो इसे कमजोरी कहूंगा। ड्रामा तो ये लोग शुरू से करते हैं। इनका चीफ मिनिस्टर, इनकी सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, और ये लोग सड़क पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हो? कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अरे भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। ये दोनों जमातें जो मेन लोगों के कंसर्न के इश्यूज हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं,
किसी ने फ्री बिजली देने की बात की, किसी ने सबका विकास करने की बात की। इन दोनों मुद्दों से ये लोगों का अटेंशन हटाकर औकाफ पर, कॉलेज ऑडिटोरियम पर मरकूज करें, ताकि लोग इसे सवालात नहीं करें। लेकिन लोग सवाल करेंगे। जिन लोगों से आपने वोट कौम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लिए, वो लोग आपसे जरूर सवाल करेंगे, और सवाल पूछना लोगों का हक बनता है। औकाफ में अजान का कंपटीशन हो रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी है औकाफ में अजान का कंपटीशन। पहले मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडर्स को या औकाफ इंतजामिया से पूछना चाहूंगा कि अजान का कंपटीशन क्यों हो रहा है। पहले लोगों को आकर के बताएं कि उनकी गर्ज गायत क्या है। क्या वो बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, ये अजान को दुरुस्त करना चाहते हैं? पहले उनको ये वाज़ा करना चाहिए। एक सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस कंपटीशन पर एतराज करे, वो भी लोगों के सामने आ जाए और कहें उनको क्या एतराज है। फिर लोग डिसाइड करेंगे, लोग फैसला लेंगे कि कंपटीशन कराना सही है या गलत है। उनका एतराज से ना वो बता रहे हम कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, ना ये बता रहे हमको क्या एतराज है। ये दोनों सियासत कर रहे हैं। ना साहब, एक अजान पे बात पहुंची है, उस पर एक सवाल करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है इसका सवाल का सटीक जवाब मिलेगा मुझे। एक साइड भारतीय जनता पार्टी अजान को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रही है। 13 जुलाई को लेकर एलओपी सुनील कुमार शर्मा ये कहते हैं कि जिन्होंने अजान दी हुई है वो ट्रेडर्स है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अजान के कंपटीशन करवा रहे हैं। इन दोनों पहलू को किस तरह देखते हैं, और इस पर आप मुझे सटीक जवाब देंगे। 13 जुलाई के जो शोहदा है उनको लेकर के एलओपी साहब ने कहा कि वो ट्रेडर्स थे। मैं इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एलओपी की बयान से ज्यादा उनकी कम नॉलेज जो उनका है उस पे अफसोस का मुझे अफसोस होता है कि उनको तारीख का मुताला करना चाहिए कि 13 जुलाई को आखिर हुआ क्या था। 13 जुलाई को जो लोग शहीद हुए थे वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो कर क्या रहे थे, मांग क्या रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि अगर उनको इस बारे में थोड़ी सी भी हिस्ट्री का इल्म होगा वो शायद उनको ट्रेटर्स नहीं कहेंगे। दूसरी जानिब जो आप कह रहे हैं कि वो अजान देते वक्त शहीद हुए थे, शायद इसीलिए उनको ट्रेटर्स कहा जाता है और यहाँ से अजान का कंपटीशन। इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये बता रही हमें एतराज है, वो कहे क्यों एतराज है, और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अगर ये कहता है कि हमें कंपटीशन कराना, वो कहे क्यों कंपटीशन कराना, ताकि लोग फैसला करें कि इनमें से सही कौन है गलत कौन है, लेकिन दोनों सियासत करें। कल मैंने देखा इस्लामिया स्कूल इस अदारे को लेकर भी नारेबाजी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते थे कि हमने खून से इस अदारे को सींचा। किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शख्स ने खून से इसको नहीं सींचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस अदारे को इस्तेमाल करके अपने घर बनाए, अपनी सियासत चमकाई। इस अदारे को यहाँ के आम शख्स ने, मजदूर ने जो फसल काट करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, उसमें से कुछ चंद सिक्के बचा करके इस स्कूल की आबियारी करता था। उनके खून पसीने से स्कूल बना है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार में आई उन्होंने स्कूल का सियासी तौर इस्तेमाल किया, स्कूल में तैनातियां की, स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम किया। अगर इनको स्कूल से वाकई हमदर्दी होती तो क्या जरूरत थी इस अदारे के बिल्कुल सामने एक नया प्राइवेट अदारा खड़ा करने का। और जब अपने अदारे के लिए जो उनका प्राइवेट स्कूल है उसके लिए जब आपने टीचर्स लगाने, आपने इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई, स्क्रीनिंग हो रही है, फिर जाकर आप टीचर्स अपॉइंट करते हो, और जब इस्लामिक स्कूल आपके कंट्रोल में था तब आपने सिफारिशी पर वहां लोग लगाए। तो ये दोहरा जो आपका रवैया है, जो आपका यार्डस्टिक, डिफरेंट यार्डस्टिक है, इसको अब हम बेनकाब करेंगे। हम लोगों को बताना चाहेंगे कि दोनों जमातें सिर्फ लोगों को ठगाने का काम कर रही, लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे उनसे भटकाना चाहती है, और चुनाव के वक्त सिर्फ लोगों को तकसीम करके। देखिए, अफसोस इस बात का है कि पहले ये दोनों जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान के दरमियान दरार पैदा करके, गैप पैदा करके वोट बटोरती थी। अब तो हद ये हो गई, अब हिंदुओं के अंदर भी दरार है कि शेड्यूल कास्ट तबका एक तरफ, राजपूत दूसरी तरफ, शर्मा तबका तीसरी तरफ, और मुसलमानों के अंदर भी अब अलग अलग सेगमेंट्स, अजान को लेकर के बाकी मसाइल। अब ये पहले तो कम्युनिटीज के बीच में गैप था, अब विद इन कम्युनिटीज एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बांट करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि समाज इकट्ठा हो जाए, डेवलपमेंट, पीस और इलाके की बेहतरी और खुशहाली के लिए तीसरा विकल्प उनके पास है, उनको सपोर्ट करें। एक आखिरी सवाल रहेगा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा किश्तवाड़ के इसी तरीके के मुद्दे जो हैं वो लोगों के सामने रखती है, सोशल मीडिया पर, खासकर आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर अक्सर इन चीज़ों को उभारते रहते हैं, किश्तवाड़ के हित के बारे में बताते रहते हैं। आपने हाल ही में डिग्री कॉलेज का वो ऑडिटोरियम का मसला उठाया, औकाफ का मसला उठाया, मगर अचानक सा ये सारा सिस्टम हाईजैक हो जाता है, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं तो हम दिल की बात करते हैं। हमें जो दिखता है गलत हो रहा है
हम उस गलती की निशानदेही करके अपना फर्ज निभाते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये गलत हो रहा है, हम आवाज उठाते हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है, आवाज हम उठाते हैं और बाकी जमातें उसको हाईजैक करके सियासी फायदा उठाते हैं। वो इससे सियासी फायदा उठाए, हम उससे कोई गर्ज नहीं है। उनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो टी स्टॉल्स पर जगह जगह जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं और लोग उस प्रोपेगेंडे का शिकार होते आए हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उस प्रोपेगेंडे का कोई शिकार होगा। उन्होंने हमारे खिलाफ एक ही प्रोपेगेंडा पिछले 10-15 साल से एक ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ सियासत में है, जबकि ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज तक उन्होंने अपनी हसूलियाबियां जो उन्होंने किया है वो लोगों के सामने नहीं रखा, अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा। बस एक ही काम किया कि पीडीपी के खिलाफ लोगों में जहर उगला ताकि चुनाव के वक्त लोग पीडीपी को छोड़कर उनके पास जाएं। उनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी है, लेकिन लोग जाग चुके हैं। अब तालीम आम हो गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, लोग जिशऊर हैं, उनको इस बात की इल्मियत है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, आपको इस चीज की खुशी भी होगी कि आप बंद होगी। आपको भी ये खुशी होगी कि आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो बाकी पार्टीज भी जाग जाते हैं। इस पर तो आपको कम से कम खुशी होनी चाहिए। हम आवाज उठाते हैं जी, हम विसल ब्लो करते हैं, बाकी उसको हाईजैक करके अपनी सियासी रुपया पकाएं। हम अपने दिल की आवाज कह देते हैं, हमें जो गलत लगता है हम वो बात कह देते हैं, क्योंकि अपनी ज़मीर के सामने और अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है। हम इन मुद्दों पर सियासत नहीं करते, हम अपना फर्ज निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब अपना वक्त देने के लिए। एडवोकेट शेख नासिर साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और इसमें आपको हमने कहीं अहम जो मौजू थे उस पर बात की। एक बड़ा मौजू था किश्तवाड़ और बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर हमने कहा कि किश्तवाड़ का जो डिग्री कॉलेज है, किश्तवाड़ का डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है उस पर एक सियासत जो है वो गहमा गहमी कर रही है। उस पर उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका नॉलेज जो है वो अभी कम है, उसका नॉलेज सिर्फ हिंदू मुसलमान है वो वही करे और पाकिस्तान है उसको इतना है, उसको अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहिए और उसके बाद लोगों के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर जो है लोगों को बताना चाहिए कि असलियत क्या है। उन्होंने कहा है कि डिग्री कॉलेज जो है कौमी वसाइल है और इस्तेमाल करना वो कौमी डिग्री कॉलेज के आते में आता है और उसके जो बाइलाज है उसी तरीके से उसको कॉलेज के ऑडिटोरियम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ में अवकाफ को लेकर एडवोकेट शेख नासिर साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो बाहर जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के जो नारे दिए, हमने पहली बार 35 और 40 साल की उम्र में पहली बार ऐसा होते हुए देखा कि सजाद अहमद खिलजी साहब जो है वो रास्तों पर आए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे दिए। उसके साथ साथ में उन्होंने ये बात कही कि अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, क्यों ना वो अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें और सभी मसलों मसाइल के हल हो सके। इस इंटरव्यू को आप अंत तक देखिएगा, साथ साथ में अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।